बोलो जी। नहीं ऐसे हो गया। राधा स्वामी महाराज जी के आदेश से मैं आपको एक शब्द सुनाता हूँ दादा जी महाराज का। जब दया गुरु की हुई चरणों की भक्ति मिल गई। जब दया गुरु की हुई चरणों की भक्ति मिल गई। सब निबलता मिट गई। सब निबलता मिट गई। निश्चय की शक्ति मिल गई। सब निबलता मिट गई। निश्चय की शक्ति मिल गई। जब दया गुरु की हुई चरणों की भक्ति मिल गई। आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया। आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया। दुर्मति जाती रही। दुर्मति जाती रही जब गुरु के मत का हो गया। दुर्मति जाती रही जब गुरु के मत का हो गया। प्रेम का प्याला पिया। प्रेम का प्याला पिया। पीते ही मतवाला बना। प्रेम का प्याला पिया। पीते ही मतवाला बना। भोला बना भाला बना। भोला बना भाला बना। जब दया गुरु की हुई चरणों की भक्ति मिल गई। जब दया गुरु की हुई चरणों की भक्ति मिल गई। पाँव में मस्तक नवाया। पाँव में मस्तक नवाया। चित में धारा गुरु का रंग। पाँव में मस्तक नवाया। चित में धारा गुरु का रंग। कीट जिसको पहले सब। कीट जिसको पहले सब कहते थे अब ठहरा भृंग। कीट जिसको पहले कहते थे अब ठहरा भृंग। जब दया गुरु की हुई चरणों की भक्ति मिल गई। जब दया गुरु की हुई चरणों की भक्ति मिल गई। आप में आपा रखा। आप में आपा रखा। आपे में आपा ज्ञान का। आप में आपा रखा। आपे में आपा ज्ञान का। भ्रम में लटका हुआ भूला था और अज्ञान था। भ्रम में लटका हुआ भूला था और अज्ञान था। जब दया गुरु की हुई चरणों की भक्ति मिल गई। जब दया गुरु की हुई चरणों की भक्ति मिल गई। शब्द को सुनते ही अंतर में जो वृत्ति खो गई। सो गई वृत्ति सो गई। शब्द के सुनते ही अंतर में जो वृत्ति सो गई।
क्षण पल में वासना माया की सारी खो गई, क्षण पल में वासना माया की सारी खो गई। जब दया गुरु की हुई चरणों की भक्ति मिल गई। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राज को, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राज को गा रहा हूँ, धन्य मैं कहता हूँ अपने भाग को। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राज को गा रहा हूँ, धन्य मैं कहता हूँ अपने भाग को। जब दया गुरु की हुई चरणों की भक्ति मिल गई, सब निबलता मिट गई, सब निबलता मिट गई, निश्चय की शक्ति मिल गई। राधा स्वामी। बहुत अच्छा। एक शब्द को छोटा सा सुना दो आप भी। दाता दयाल जी का सुना दो शब्द एक। राधा स्वामी। तू दया का, तू दया का रूप प्यारे, तू दया भंडार है। तू दया का रूप प्यारे, तू दया भंडार है। कर दया दृष्टि दया में, कर दया दृष्टि दया में, तुझी से अधिकार है। संत सतगुरु तुझको कहते हैं, मैं नहीं हूँ जानता। संत सतगुरु तुझको कहते हैं, नहीं हूँ जानता। मेरे अनुभव में गया करुणा का तू भंडार है। मेरे दाता शीश पर मेरे दया का हाथ रखे। मेरे दाता शीश पर मेरे दया का हाथ रखे। तू है दानी दीन बंधु, तू है दानी दीन बंधु, जगत का दातार है। तू है व्यापक, तू है दातू, मेरे अंतर में समाना, मेरे सांसों सांस में, मेरे अंतर में समाना, मेरे सांसों सांस में। तू है व्यापक ये समझ दे, सच्चा जो अधिकार है। तू दया का रूप प्यारे, तू दया भंडार है। आस रख गुरु की कृपा की, निस करो अभ्यास तुम। आस कर गुरु की कृपा की, नित करो अभ्यास तुम। रात दिन
दिन छिन छिन तुम्हारा, रात दिन छिन छिन तुम्हारा, वह सदा रखवार है। छोड़ो ममता छल कपट, चतुराई गुरु से नेह जोड़े। छोड़ो ममता छल कपट, चतुराई गुरु से नेह जोड़े। भक्ति उसकी वह कर सच्चा, भक्ति उसकी करवा सच्चा, प्रेम का भंडार है। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी को सुमिरे। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी को सुमिरे। राधा स्वामी सर्व रक्षक, सर्वदा अधिकार है। तो दया का रूप प्यारे, तो दया भंडार है। कर दया दृष्टि दया में, तुझी से अधिकार है। राधा स्वामी, आज का सत्संग फागुन महीने का है। ये महीना हमारे भारत में बड़ी खुशियों का महीना माना जाता है और इसमें आप पता होली का त्योहार आता है। तो स्वामी जी महाराज ने इस महीने के लिए जो मेरे मन की जो हालत है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ कि आप सब सुखी रहो, घरों में आपके प्रेम हो, आपको सेहत मिले, आपको इज्जत की रोटी खाने को मिले और आपके घरों में किसी तरह का कोई कष्ट ना आए। ये मैं क्यों कहा, शुरू में ये बात मैंने क्यों कही है, क्योंकि अनुभव ऐसा कह रहा है कि आने वाला जो समय है वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने आप को आपने सीमित रखना है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना, अपना कर्म करो और अपने घर में रहो, किसी से वाद विवाद नहीं करना है। और तुम्हारा घर सुखी है तो संसार सुखी है, तुम्हारे परिवार में प्रेम है तो सारी दुनिया में प्रेम है। हमने बाहर की दुनिया से क्या लेना, हमारा घर सुखी, हमारी तंदुरुस्ती ठीक है, बच्चों में प्रेम है तो सब कुछ ठीक है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ क्योंकि जो अध्यात्म है, जो बात स्वामी जी महाराज ने आपके महीने में कही है, इसकी दुनिया अधिकारी नहीं है। इसकी तो कोई भाग्यशाली आदमी है या भाग्यशाली कोई प्राणी है जो इस बात को समझेगा। लेकिन मेरी ड्यूटी है कि इस पर भी मैं आपके साथ कुछ थोड़ी बात करूंगा कि स्वामी जी महाराज आज के महीने में क्या कहना चाहते हैं। पढ़ो स्वामी जी महाराज की वाणी, थोड़ा बोलूंगा इसके ऊपर, तुम्हारे मतलब की बात करूंगा क्योंकि ये अध्यात्म है। आपको अध्यात्म नहीं चाहिए, संत मत सारी दुनिया के लिए नहीं है। संत मत में तो दुनिया को तो क्या चाहिए, दुनिया को जीवन सुख से गुजारने का रास्ता चाहिए। उस जगह कौन जाना चाहता है? ये जग मिठा अगला के मिठा, ये कहते हैं कई लोग तो ऐसा कहते हैं। ये जब दुनिया बहुत मीठी है, उनको ये विश्वास नहीं है कि ये रैन बसेरा है, चिड़िया जग चिड़िया रैन बसेरा है, ना कोई मेरा ना कोई तेरा है। लेकिन इस बात को इंसान समझ नहीं सकता, ना समझने की उसको जरूरत ही महसूस होती है। वो तो तब होगा जब अंदर से आवाज आएगी कि मैं कौन हूं। जब तक तुम्हारे ये नहीं पता कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, कहां जाना, तुम इस बात को समझ नहीं सकते हो। ये बहुत ऊंची बात है। फिर भी मेरी ड्यूटी है कि मैं आपसे कुछ ये बात करूंगा। बोलिए क्या कहते हैं दाता जी महाराज। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन, फागुन मास 9वां, उतरना सूरत का, बीज 9 द्वार के
और फंस जाना मन और इंद्रियों का संग करके भोगों में, और फिर आना सत्य पुरुष दयाल का संत सदगुरु रूप धार कर और पहुंचाना सूरत का निज घर में शब्द मार्ग की कमाही से और वर्णन भेद रास्ते और मुकामात का। अब आप इसकी दोबारा एक एक लाइन पढ़ना, फिर आगे चलना। इसी को दोबारा पढ़ो, एक एक लाइन। उतारना सूरत का बीच नौ द्वार के। अब सुनो ध्यान से बात। आप दुनिया में सिर्फ एक बात है कि बस बच्चे ने जन्म लिया और खुशियां मनाई गई और लड्डू बांटे गए, लड़का पैदा हो गया तो खुशी बहुत है, लड़की पैदा हो गई तो गमी बहुत है ना। मेरी बात समझ गए? मुझे अपनी बात याद है, अपनी बात याद है, किसी की क्या बात करनी। मैं तब एमए कर लिया था, मैं नौकरी पर लग गया था, तो 1963 में मेरे घर लड़की पैदा हुई, बहुत सुंदर लड़की। और परम पिता परमदयाल जी महाराज के श्री चरणों में हम यहाँ लेकर आए, यहाँ बैठे पिताजी के गोद में उस बेटी को डाल दिया। उन्होंने देखा उसको और देखने के बाद कहते भाग्यशाली है, और उनका नाम भी रखा मेरे सदगुरु ने, निर्मला नाम रखा। अच्छा, जब मैं आया तो मेरी माँ मुझे कहती बेटा ले पहले कुड़ी आ गई तेरे घर। मैं चुप हो गया, मैंने क्या कहना था। बहनें मिली, बहनों ने भी यही कहा कि भाजी पहले कुड़ी आ गई। मेरे पिताजी यहाँ होशियारपुर में थे, मैं साइकिल उठाया तो क्योंकि महाराज जी को मिलने के लिए आना था तो उनके पास आया। उन्होंने भी मेरे साथ यही बात की कि काका तेरा कुड़ी आ गई है। मैं बड़ा आराम हुआ, मेरा दिमाग थम गया उसी वक्त, क्योंकि मैं तो यहाँ आता था। मैंने कहा ये बच्ची बचेगी नहीं, ये बच्ची बचेगी नहीं, कभी रह नहीं सकती, क्योंकि इसका स्वागत ही नहीं हुआ घर में। सारों ने अपनी त्योड़ियां डाली के कुड़ी क्यों आ गई है। तो हुजूर ने नाम रखने के बाद ये कहा मेरी बहू, मेरी पत्नी को, बेटा इसकी सेहत का ख्याल रखना। वो जान गए थे, सब कुछ जानते थे। चलो बात आई चलेगी, मैं अपनी ड्यूटी पर चले गया। 6 महीने के बाद बच्ची बहुत बीमार होने लग गई, सूखने लग गई। दवाई भी दी, लेकर आए परम पिताजी के पास। तो कहते बेटा तुमने कुड़ी को क्या कर दिया? कहते पिताजी दवाई दे रहे हैं पर ठीक नहीं हो रही। अच्छा जाओ, खत्म हुई। मैं वापस चला गया, लड़की की डेथ हो गई। कारण में क्या कहा, ये मैं क्यों कहा? यह मैं इसलिए कहा कि जिस घर में बच्चे का स्वागत नहीं है वो बच्चा कभी जिएगा नहीं, और वो कभी पनपेगा नहीं, वो कभी होशियार नहीं हो सकता, वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? अपनी जिंदगी की बात शुरू करता हूं। अब दास स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुरत आई वहां से। कोई भी जीव मानव रूप में जो आता है उसमें 4 चीजें हैं, 4। आम धर्म स्थानों पर कहा जाता है मन है, शरीर है और आत्मा है। संत 3 चीजों को नहीं मानते, संत 4थी चीज को मानते हैं, उसको कहते हैं सुरत। उसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्शियसनेस, और उसको हिंदी में कहते हैं चेतना। वो क्या है? वो माल के कुल की अंश है। शरीर तुम्हारा 5 तत्व से बना है। माँ ने जो खाना खाया, माँ ने जो पानी पिया, माँ ने जो सांस लिया, उसके साथ हम माँ के पेट में पलते रहे। क्योंकि माँ के जीवन के साथ मेरी नाभि से नाड़ जुड़ी हुई थी। उस नाड़ी के रास्ते से जो माँ खाती थी वो मुझे मिलता था, जो माँ पीती थी वो मुझे मिलता था, माँ सांस लेती थी तो सांस भी मुझे वहीं से मिलता था। क्या कहा मैंने? और उस शरीर में ये 3 चीजें आई हैं। एक शरीर बन रहा है, अभी महामन नहीं है। एक आत्मा है, प्रकाश, जो हमारा जीव है, जिसको कहते हैं प्रकाश है। वो जैसे कबीर साहब ने कहा अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे।
तो जो चौथी चीज है वो है हमारी सुरत। तो हम इस दुनिया में आ गए, हम दुनिया में आ गए तो क्या कहा स्वामी जी महाराज ने, सुरत आई और आकर कहां फंस गई, 9 द्वारों में फंस गई। 9 द्वारे जानते हैं आप लोग क्या हैं आपके, फिर पढ़ो यही लाइन। उतरना सूरत का बीज 9 द्वार के, और फंस जाना मन और इंद्रियों का संग। यस, अब वो क्या हुआ, जब हम माँ की गोद में आए, हमें कोई पता नहीं, कोई मेरा धर्म क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरा पिता क्या है, मेरी माँ कौन है, कोई पता नहीं है। और क्योंकि उस वक्त हमारी सुरत पूरी नहीं है, उस वक्त हमारे अंदर मन नहीं है। फिर धीरे धीरे आंखों ने देखा, कान सुनते रहे, माँ का दूध पीते रहे, तो अंदर में एक चीज और पैदा होती गई, एक चीज और पैदा होती गई, और वो सुरत, उसको कहते हैं सुरत। वो कब आई वो सुन लो, मैं बता देता हूं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो उल्टा होता, माँ के घर में हम उल्टे थे सभी, और पोटली में थे, पानी की पोटली में थे। और जब हम शरीर से बाहर आए माँ के गर्भ से, तो बच्चे को एकदम सीधा किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, उसका नाक साफ किया जाता है, मुंह साफ किया जाता है, और बाहर आकर उसको नाक से सांस लेना मिलता है। पहले नहीं था, पहले नहीं था। जैसे उसको सीधा किया, जैसे सीधा किया, तो क्या हुआ, वो जो सुरत जहां थी यहां, वो शरीर में उतर आई, और बच्चे को झटका लगा, वो रोया उस वक्त कि मैं कहां फंस गया। वो बोल नहीं सकता, क्योंकि सुरत जहां थी उल्टी लटकी हुई थी, तो यहां थी, वो एकदम मन के स्थान पर आ गई। और यही स्वामी जी कहते हैं, किसके साथ मिल गई आकर, जहां मन के साथ मिल गई, और मन के साथ मिलकर फिर वो कहां उतरी, 9 द्वारों में उतर गई। 9 द्वारे हमारे मूलाधार है, इंद्री है, ये मुख है, आंखें हैं, नाक है, कान है, ये 9 द्वारे पूरे हैं। एक 10वां द्वारा और है, वो यहाँ है। क्या कहा मैंने, तो जहां जैसे जैसे हमें मन मजबूत होता गया, हमें होश आती गई, तो फिर हम क्या बन गए, हमने अपने केंद्र को ही भूल दिया, और यहां से उतर कर हम नीचे चले गए, नीचे को बह गए। और यही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। फिर पढ़ो यही लाइन, बात को ध्यान से सुनो, मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हें असलियत बताने की, ताकि तुम्हें पता चले कि मैं कौन हूं। जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, तुम उसको भी नहीं पा सकते जिसके हम हैं। हम तो शरीर के साथ बने हुए हैं, हम तो मन के साथ बने हुए हैं, हम तो बाहरी दुनिया के साथ बने हुए हैं, हम अपने आप के साथ तो कभी बनते ही नहीं हैं, हम अपने साथ कभी जुड़ते ही नहीं हैं। जो देखा उसकी तरफ भाग गए, जो सुना उसमें लंपट हो गए, जो खाया उसी का स्वाद लेने लग गए, तो फिर कहाँ जाएंगे हम। हमने तो कभी अंदर झांक के नहीं देखा कि मैं कौन हूँ। तो स्वामी जी महाराज आपको जगा रहे हैं, सुनो क्या कहते हैं। मन और इंद्रियों का संग करके भोगों में और फिर आना सत्पुरुष दयाल। अब क्या हुआ, जहां भोग है, भोग मीन खाना, भोग मीन देखना, भोग मीन सुनना, भोग मीन शरीर की शक्ति का नाश करना। क्या कहा मैंने, जब भोग में जाएंगे, किसी भी भोग में जाएंगे, तो क्या होगा, हमारे शरीर की शक्ति का क्षीण होना और रोगों का आना लाजमी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जहां भोग है वहां रोग है। क्या कहा मैंने, जागो, क्या कहना चाहता हूं। जहां भी भोग है, देखने का, देखने का, देखने का मतलब क्या है, हमारी आंख में समता नहीं है। हम देखते हैं तो किसी को किसी रूप से देखते हैं, किसी को किसी रूप से देखते हैं, किसी को किसी रूप से देखते हैं, और सुनते हैं तो सुनने में भी हमारा सुनना ठीक नहीं है, निंदा
बुराई सुनने में हमें ज्यादा आनंद आता है। सत्संग सुनने में, गुरबाणी सुनने में, महापुरुषों की बात सुनने में हमें इतना आनंद नहीं आता, क्योंकि रस नहीं मिलता है। रस तो नाच गाने में मिलता है। क्या कहा मैंने? इसलिए स्वामी जी महाराज हमें पहले जगा रहे हैं कि जब इंसान इस मन की इंद्रियों से जो लंपट हो चुका है, जो मन अपनी सुरत को भूलकर, अपने रूप को भूलकर इस नौ द्वारों में फंस गया है, फिर उस दया मान की आती है कि ये मेरा अंक है, ये मेरी अंश है, ये कहाँ फंस गई। फिर वो दया करके फिर आते हैं और उस सुरत को अपने साथ मिलाकर एक रास्ता बताते हैं कि तेरा जीवन असल में क्या है। पढ़ो, आगे पढ़ो। संत सदगुरु रूप धार कर और पहुंचाना सूरत का निज घर में, शब्द मार्ग की कमाही से और वर्णन भेद रास्ते और मुकामात। अब कहते हैं मेरी अपनी सोच में वो बताता हूं। जब तक तुम्हारे अंदर एक जज्बा ना पैदा हो, एक इश्क ना पैदा हो, एक प्यार ना पैदा हो, किसके प्रति? अपने प्रति। भगवान की बात बाद में सोचूंगा। जब तुम्हें अपने प्रति प्यार पैदा होगा कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया यहां, ये दुनिया क्या है, मेला है, तब तक आप पर उसकी कृपा नहीं होगी। क्या कहा मैंने? तुम्हारे पर कृपा तब होगी, मेरे दाता बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। अगर तुम्हारी मांग ही नहीं है, तुमने मांगा ही नहीं प्यार को, तुमने अपने आप को जानने के लिए प्रार्थना नहीं की कि मालिक मुझे बताओ मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं कहां जाऊंगा, तब तक गुरु भी नहीं मिलेगा। मैं तो अपनी जिंदगी जानता हूं, मुझे दूसरों का पता नहीं है। मुझे तो मेरी जो बचपन में उस कुदरत ने ख्वाहिश दी कि गुरु मिल जाए, उससे ज्ञान मिल जाए, तो वो चीज मुझे मेरे दादा बाबा फकीर के श्री चरणों में लेकर आई। तुम अग्नि पैदा करो अंदर, ज्वाला हो जाएगी, रोशनी हो जाएगी। तुम डिमांड करो, तुम्हें डिमांड पूरी होगी। लेकिन होता क्या है, हम एक चीज मांगते हैं, वो पूरी नहीं होती, दूसरी फिर मांग लेते हैं, फिर तीसरी मांग लेते हैं। हमारी तो मांगे इतनी ज्यादा हैं कि ढेर लग जाता है वहां। तो कौन कौन सी आपकी ख्वाहिश को मालिक पूरा करे? एक के हो जाओ। मैंने क्या कहा? एक के हो जाओ, एक जिसको भी मानते हो। दो को मानोगे दुविधा में रहोगे, तीन को मांगोगे तो दुनिया ही सही बर्बाद हो जाओगे। एक का पल्ला पकड़िए, एक के साथ मिलकर चलिए। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। मुझे दूसरों का पता नहीं, मैं तो अपनी जानता हूं भाई। मैं तो 18 साल की उम्र बाबा फकीर जी महाराज के श्री चरणों में आया। मुझे नहीं पता कोई भगवान है कि नहीं, मुझे नहीं पता कोई ईश्वर है कि नहीं, मुझे नहीं पता कोई अल्लाह है कि नहीं, मुझे नहीं पता कोई खुदा है कि नहीं। बस गुरु मिला तो ज्ञान मिला, पता लग गया कि वो क्या है क्या नहीं है, और कुछ भी नहीं मांगा। वहां गुरु के दरबार में मांगने की जरूरत ही क्या है? वो सतगुरु क्या जहां मांगना पड़े, तुम जाओ सही, तुम्हारी झोली पढ़ देगा वो। बिन मांगे सब कुछ देते है जो सतगुरु पूर्ण दया। वो तो दया का सागर होते हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम अंदर को साफ करो, बस दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। हमारा तो ध्यान पता नहीं कहाँ कहाँ लगा हुआ है। हम सुबह से पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, हमारे मन में पता नहीं क्या क्या उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हम कहीं इसको ठहराते ही नहीं है। जब तक मन ठहरेगा नहीं, कमल का फूल खिलेगा नहीं। बहते हुए पानी में कमल का फूल नहीं खिलता, वो तो खड़े पानी में खिलता है। और मन ठहर गया तो तुम्हारा काम बन गया। क्या कहा मैंने? अब दाता स्वामी जी महाराज आगे क्या कहते हैं ये सुनो, आपको सुना रहा हूं मैं। चलिए। फागुन मास रंगीला आया,
फैलाया। आगे घर घर बाजे गाजे लाया, झांझ मजीरा डफ बजाया। और आगे ये नरदेनी फागुन मास, सूरत सखी आई करण विलास। बस यहाँ रुक जाओ। अब वो कहते हैं जे नर देही, ये क्या है? ये फागुन का महीना है। फागुन का महीने में सर्दी कम हो जाती है, अच्छा मौसम आ जाता है, फूल खिलते हैं, है ना। पतझड़ खत्म हो गई, अब फूल खिलने लग गए, अब बाहर आ गई, बसंत आ गई। बसंत आती है ना इसी महीने में। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो घर घर खुशियां मनाई जाती हैं। मनाते कि नहीं मनाते? लड्डू नानके आने लड्डू, भूआ दे लड्डू, सारे पासे लड्डू पर चल जाते, खुशियां हो जाती। किनके? जिनके घर बच्चा पैदा हो गया, लड़का पैदा हो गया। वो कहते हैं सुरत आई इस दुनिया में, देह में आई, शरीर में आई। तो जब देह में आई, स्वामी जी अपने लेवल से बोल रहे हैं, तो बहुत खुशियां हुई घर में, संसार में। तरह तरह के बाजे बजाए गए, खुशियां मनाई गई, और नाचने वाले भी आ जाते हैं। उनको क्या कहते हैं? जिनके लड़के पैदा होते हैं उनके घर में वो किन्नर भी आते नाचने के लिए, जिनको हीड़े कहते। कहते कि नहीं कहते? तो वो कहते हैं कि ये फागुन का महीना इस देह के लिए, इस सुरत के लिए बहुत ही खुशी का महीना है, क्योंकि वो देह में आई है। कौन सी देह में? मानुष देह में आई है। मानुष देह दुर्लभ है, होत न बारंबार। इसको 84 लाख जूनी का टॉप मोस्ट कहा गया है। इसके मुकाबले में दुनिया में और कोई जूनी नहीं है। इसको टॉप ऑफ द क्रिएशन कहा है। मैंने बाबा हरचरण सिंह जी महाराज के मुखारबिन से ये शब्द सुने थे 1962 में, जब जहाँ ये जो बस स्टैंड इसके पास राधा स्वामी का सत्संग होता था, तो मैं पहली दफा एमए में पढ़ता था ना, तो सुनने के लिए गया था। उन्होंने वहां कहा नर नारायणी देह है, ये नर नारायणी, इसमें नारायण रहता है। लेकिन आप लोगों को पता है कि वो नारायण क्या है? कभी सोचा ही नहीं नारायण क्या है, वो कौन सा है? वो है सुरत। वो सुरत है तुम्हारी। सुरत नहीं है तो तुम्हारा शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। बेहोश आदमी को कोमा में कहते चला गया, वो कोमा में चला गया, उसको डॉक्टर भी नहीं ठीक कर सकते। इसलिए उसको पहचानना है कि वो सुरत क्या है। क्या कहते हैं कि ये खुशी का महीना हुआ। हम बहुत भाग्यशाली, देखो मैं क्या कहने जा रहा हूं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें मानव चोला मिला। क्यों मिला? तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हें ये चोला मिला। एक बात, तुम्हें सतगुरु मिल गया, तुम्हारे अति कर्म अच्छे हैं कि तुम्हें एक सतगुरु मिल गया जिसने तुम्हें बताया कि तुम न मन हो, न शरीर हो, न आत्मा हो, तुम सुरत रूप हो। ये दूसरी बहुत बड़ी कृपा है। और तीसरी कृपा क्या है कि तुम्हें उस रास्ते पर चलने का मार्ग मिल गया, तुम्हें उस रास्ते पर चलने का ढंग मिल गया सतगुरु के चरणों में बैठकर, कि तुम इस शरीर मन और आत्मा से अलग होकर अपने आप को देखो कि तुम कौन हो। क्या कहा मैंने? और तुम्हें गुरु की बाणी समझ आ गई। अगर गुरु की बाणी समझ नहीं आई, तुम पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, चलो नहीं, खाओ नहीं, पचाओ नहीं, सेहत नहीं बनेगी। लोगों की सेहत क्यों नहीं बनती? खाना पचदा नहीं जी, पता नहीं की गल है, क्योंकि तुसी लीवर में पहले ही चंगिया चंगिया चीज़ा खिलाती हैं। लीवर को कुछ पिलाया, कल लीवर को कुछ खिलाया, कभी कुछ खिलाया, कभी कुछ खिलाया, उसका ख्याल ही नहीं किया कि अंदर क्या हो रहा है। तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी मशीनरी चल रही है, तुम उसकी परवाह ही नहीं की। गाड़ी की परवाह करते हो कि गाड़ी ठीक चल रही कि नहीं चल रही, साइकिल की परवाह करते हो साइकिल मेरा खराब ना हो जाए, स्कूटर की भी परवाह करते हो कि स्कूटर मेरे की सर्विस होनी चाहिए। तुमने अपनी शरीर की कभी सर्विस ही नहीं की,
तुम्हारी सर्विस तुम्हारे अंदर है, तुम्हें उसकी सर्विस करनी है। वो अपनी खुराक को ठीक करना है, अपनी सोच को ठीक करना है। सोच तभी ठीक होगी जब खुराक ठीक है, खुराक तभी होगी जब कर्म ठीक है। क्या कहा मैंने? खुराक तभी ठीक होगी जब कर्म ठीक है, कर्म ठीक है तो रहनी ठीक होगी, रहनी ठीक है तो करनी ठीक होगी, करनी ठीक हो तो खाना भी ठीक होगा, खाना ठीक होगा तो सेहत भी ठीक होगी। क्या कहा मैंने? सोचो मेरी बात को, फिर पता लगेगा कि तुम सत्संग में गए थे। क्या कहा? स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मैं तुम्हें हर बात को खोल खोल कर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम आए हो, कुछ ले जाओ, अपना जीवन बना लो, भटकना बंद करो। तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा। तुम्हें जो कुछ मिलना है तुम्हारे अपने अंदर से मिलना है। तुम्हें जो कुछ भी मिलना है तुम्हारे अपने कर्म से मिलना है। तुम्हें जो कुछ भी मिलना है तुम्हारी अपनी करनी से, तुम्हारे विश्वास से और तुम्हारी श्रद्धा से, तुम्हारे प्रेम से मिलना है। और क्या कहूं मैं आपको, बाकी तुम्हें देने वाला कोई नहीं है। तुम ले सकते हो, लेने वाले तुम हो, तुम ले सकते हो, तुम लेने वाले बनो। देने वाला तो देंदा दे, लेंदे थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। गुरबानी कहती है। क्या दुनिया ने समझा नहीं गुरबानी क्या कहती है, महापुरुष क्या कहते हैं। हम तो भिखारी बने हुए हैं। जहां भी जाओ हाथ जो ऐसे 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 ऐसे, बाबा जी कहते ओ ऐसे ऐसे ना किया करो। मांगने गया सो मर गया। मरना, तुम तो मान के कुल की अंश हो, तुमसे शहंशाह शाह के बच्चे हो। तुमने अपने आप को पहचाना नहीं, भिखारी बनकर दर दर की ठोकरें खा रहे हो। सत्संग में आए हो, फकीर बाबा के दरबार में आए हो, जहां तुम्हें भिखारी नहीं बनाया जाता, जहां तुम्हें शहंशाह बन के जीना है। क्या कहा मैंने? इसलिए स्वामी जी क्या कह रहे हैं, पढ़ो आगे। मन इंद्री संग खेली भाग, उठते सोई को जाग। अब सुन लो क्या कहते हैं। इसने किया क्या? यहां आई, मन और इंद्रियों के साथ मिलकर दुनिया के भोगों को आनंद लेने लग गई और यही समझा कि यही फाग है, यही खुशी है, यही होली है, यही सब कुछ है। खाओ पियो करो आनंद। मुझे बात एक याद आ गई। मैं धर्मशाला में था, बाबा जी की संगत, खुश रहना, हर वेले आनंद रहना। तो कोई मेरा प्रोफेसर, ओ कमल जी क्या हाल है? मैं क्या सी देखो गल सीखी, खाओ पियो करो आनंद, भांडे मांजे परमानंद। तो मैं कहता, तो एक प्रोफेसर थे सीनियर, उनका नाम था परमानंद। वो जब दूसरे दिन आए तो मैंने कहा सर गुड मॉर्निंग। तो मेरी तरफ बहुत गुस्से से देखा उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन भी मैंने ऐसे कहा सर गुड मॉर्निंग, फिर भी उन्होंने मुंह मोड़। मैं वो प्रोफेसर ने पूछा यार ये शर्मा जी मेरे नाल नाराज हो गए, की गल हुई है? कहते कमल तेनू नहीं पता? मैं मैनू नहीं पता यार। कहता तू परसों कहा सीगा ना भांडे मांजे परमानंद, जिन्हों का नाम परमानंद है, तेरे भांडे मांजदा। ओहो, मैं गया उन्होंने कोल, हाथ जोड़े। मैं कहा शर्मा जी मुझे गुस्ताखी माफ करना। ये पंजाबी की एक कहावत है, मेरे को कह हो गई। मैनू तुहाडे नाम का नहीं सी, तुहाडा शुभ नाम मैनू नहीं सी पता। आई फील वेरी मच सैड, काइंडली फॉरगिव मी। फिर उन्होंने मेरे मोटे पे हाथ रखा। मैं कहा नहीं सर मेरी ऐसी कोई भावना थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपका नाम परमानंद है। तो हूँ मैं परमानंद का कभी ना ही नहीं यूज करता, मैंने की पता कि नाम परमानंद है। कोई ना गल कोई गले पै जाए आके, ठीक है ना, मेरी बात समझे। आनंद में रहो, परमानंद में नहीं रहो, आनंद में रहो। दुनिया में कैसे रहोगे? स्वामी जी कहते हैं और तुमने तो उसको भुला दिया, अपने आप को ही भुला दिया और उसको भी बना दिया जिससे तुम आए हो। मन तुम्हारा यहां बना, आत्मा तुम्हारी प्रकाश से आई, शरीर तुम्हारा यहां बना और वो माल के कुल से आई। लेकिन हुआ क्या, वो मन के चक्कर में आ गई और 9 द्वारों में उतर गई और अपने आप को ही भूल गई। जैसे स्वामी जी कह रहे हैं, पढ़ो फिर इस लाइन को।
मन इंद्रिय संग खेली भागे, उठते सोई तिको जागे। यहाँ जाग गई, ये मेरा, ये प्राणा, ये पार्टी, ये धर्म, ये कर्म, यहाँ तो होशियार हो गई, लेकिन अपने घर को ही भूल गई कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। मेरी जात तो बहुत ऊंची है, मैं तो परम तत्व की अंश हूँ, मैंने इस दुनिया से क्या लेना। मैं अपना कर्म भोग करने के लिए आया हूँ तो कर्म करना है, क्योंकि कर्म इंद्रियां बनी हैं। आया हूँ तो ज्ञान इंद्रियां बनी हैं, ज्ञान इंद्रियों का सदुपयोग करना है, इनका बुरा प्रयोग नहीं करना। लेकिन ना हम कर्म इंद्रियों का अच्छा प्रयोग करते हैं, ना हम ज्ञान इंद्रियों का अच्छा प्रयोग करते हैं। मन के पीछे लगकर किसी को अपना बना लिया, किसी को पराया बना लिया, किसी को शत्रु बना दिया, किसी को मित्र बना लिया, और किसी के साथ प्रेम कर लिए, किसी के साथ शत्रु। ये ठीक नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यहाँ आकर हमारी सूरत मन के अधीन हो गई, मन के अधीन है हम सब। संतों ने कहा मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन पर जो असवार है सो साधु कोई एक। उस मन पर सवार होने का रास्ता गुरु बताता है कि तू भाई नाम जप, सिमरन कर, नाम जपो, उसका कोई नाम रख लो मालिक का। या जहाँ तो बाबा जी फकीर जी महाराज ने तो आजादी कर दिया हमको। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम राधा स्वामी नाम ही जपो, जिस नाम में तुम्हारा विश्वास है उस मालिक का वो नाम रख लो, उस नाम से उसको याद करो और उसका एक रूप बना लो, उस रूप से उसका ध्यान करो। तुम्हारी दुनिया बनती जाएगी, तुम्हारा संसार बनता जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, शत्रुता है, नफरत है, मेरे तेरे का सवाल है, तो तुम्हारे दुनिया में गड़बड़ भी हो जाएगी। क्योंकि मन बलवान होगा, जैसे तुम्हारी नीयत होगी वैसा तुम्हारे कर्म मिलता जाएगा। इसलिए सबसे पहले मन को साफ करो। मन को साफ का मतलब दुनिया के बारे में ज्यादा लंपट में मत पड़ो, अपने आप तक अपने आप को सीमित रखो। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तुमने और मैंने क्या लेना किसी से। तुम अपना काम रखो, अपने परिवार को अपनी दुनिया बना लो, अपने बच्चों को अपनी दुनिया बना लो, बाहर में और अपने अंदर में अपने मन की दुनिया बना लो। तुम्हारे अंदर भी एक दुनिया है और वो दुनिया अच्छी बना लो, सुंदर बना लो, अच्छे विचारों वाली बना लो, नेक विचारों वाली बना लो, भले विचारों वाली बना लो, ताकि तुम्हारा संसार ठीक बना रहे। आगे चलो। जग में संजोग मिलाया, लोक लाज कुल चाल चलाया। भोग रोग परिवार बंधाने, फगुआ खेली होली ठानी। अब क्या हुआ, इंसान के अंदर फिर चार चीजें और पैदा हो गई। मन के साथ चित्त बुद्ध अहंकार पैदा हो गया। फिर इंसान मन के साथ बुद्धि को ले बैठा, अकल हो गई ना। जब अकल हो गई तो फिर संजोग क्या हुआ कि हमारे दुनिया में संबंध बनने लग गए, और जब संबंध बनने लगे फिर उस संबंध को बरकरार रखने के लिए ना जाने इंसान क्या क्या करता है। कैसे संजोग बन गया, संजोग क्या, लड़की की शादी करनी है या लड़के की शादी करनी है। एक लड़का है तो बाप कहता है एक मुंडा ब्याना ठाठ नाल ब्याना ये क्या है, लोकलाज। एक लड़का है बड़े ठाठ ना बजाना जी, मैं तो 100 बंदे लेके आऊंगा बरात दे, वो गरीब बंदा बेचारा क्या करूंगा। वो फिर अपनी लाज के लिए कर्ज लेगा, लड़की के लिए दाज बनाएगा, अच्छा सब कुछ करेगा। वे बड़े घर में जब लड़की जा रही है तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा ना, लोक लाज करनी पड़ेगी। तो फिर लोक लाज में इंसान फंस जाता है। अब देख लो दुनिया में सारा चक्कर लोक लाज का ही है। अब तो कपड़े पहनने पर भी लोक लाज आ गई है। और तू बाहर चलिया तो की कपड़े पाए, बाहर वाले की कहेंगे ले उन्होंने मुंडा है, कपड़े पता नहीं कितना ने पाए।
है ना लोक लाज। छोटी छोटी बात पर हमारी लोक लाज है। दुनिया ना कुछ कहे, दुनिया तो कभी जीने नहीं देगी। दुनिया तो तुम अच्छे बनोगे या बुरे बनोगे, दुनिया तुम्हें किसी तरह से नहीं छोड़ेगी। एक बाप और बेटा घोड़े के साथ जा रहे हैं, घोड़ा चल रहा है और बाप बेटा चले हुए हैं। आदमी कोई आगे से मिला, ले और तुसी पागल हो गए। मुंडे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਘੋੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਓਏ, खच्चर तेरे कोल है, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਤਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ जाओ। चल उन्हें क्या काका काका के बापू तू खच्चर से बह जा या घोड़े से बह जा, कह के गया ना तेन तू सियाना है, उत्ते बह जा। चल कोई गल नहीं, बिठाता। थोड़ी देर और अगे गए, अगे जाते हैं तो एक होर बंदा मिलया, कहता लै हट्टा कट्टा उपर बैठा, मुंडा थले तोड़िया है। ओ काका तू भी आ जा उपर, तू भी आ जा, कहता उन्होंने भी चढ़ा लिया उपर। अगे चली जा, तुरे जाते बड़े सोने, घोड़ा चली जाता, उन्होंने की फर्क पैंदा, दो बंदे का कोई फर्क नहीं। अगे गए, एक होर मिले सिर फिकरा, जिन्होंने सिर फिरिया होंगे थोड़ा जा, गल नहीं रहन देनी। बड़े सोने सेहत है, अड्डे कट्टे है, दो जने बैठे उत्ते। एक उन्होंने बेचारे कि तंग किया, मारिया ने ले डंडे, दोनों ही थले उतर गए। कहते काका ये तो दुनिया बड़ी खराब है, असि चल पैदल ही चलते हैं, खड़ी गल है। मेरी बात समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। दुनिया को हमारे बुजुर्ग कहा करते थे दराटी, दराटी होती ना, उसकी तरफ एक तरफ डंडे हैं, एक तरफ ऐसे काट दिया। दुनिया को दोनों तरफ डंडे हैं, न तुम्हें इधर को छोड़ेगी ना तुम्हें इधर को छोड़ेगी। इसलिए दुनिया के पीछे चलकर तुम अपना जीवन जीना चाहोगे, तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। दुनिया की परवाह मत करो, अपने आप को देखो, अपनी चद्दर के मुताबिक पांव बसारो, अपनी चद्दर से बाहर जाने की कोशिश मत करो, तुम सुखी रहोगे। मेरे पिता सतगुरु परमदयाल बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। अपने कोट का उतना ही कपड़ा लो जितने तुम्हारा है, उतना कोट बनाओ, और नहीं ज्यादा कोट लो, फिर लंबा ही कोट पाना। समझ गए मेरी बात को। उनकी बातों याद आती है और उन्होंने हमारे जीवन को बनाया। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें जागरूक कर रहे हैं कि लोक लाज में बनकर हम दुनिया में बर्बाद हो गए। अपनी तरफ कभी ख्याल ही नहीं किया, दुनिया की बातों के ऊपर ख्याल किया। तुमने घर में बैठकर अपना नहीं पना देखा कि मेरी कितनी हैसियत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको देखो। जो दुनिया के पीछे चलेगा वो कभी सुखी नहीं रह सकता। मेरा अपना अनुभव ये कहता है। आगे चलो, मुझे वो बात याद आ गई, एक बात याद आ गई। बहुत जमाना पहले होता था कि जब शादी होती थी लड़कियों तो गोगले बनते थे, अभी भी बनते होंगे, आटे के गोगले बनने, और 1 क्विंटल बनते थे क्योंकि सबके घर में देने होते थे गोगले। तो मेरी बहनी छोटी की शादी आ गई, तो मैंने पिताजी को कहा, मैं क्या पिताजी हमने गोगले नहीं बनाने। कहते काका की करना। मैं कहता फायदा की दसो तुसी है, असवेर दियां बुढ़ियां लगियां गुड़ खोल रही, गुड़ घोल रही, टपे घोलना, फिर जाके कहते गोगले बनने, फिर लोगों को बनने जाओ, असी नहीं बनाने। कहता तुसी पढ़े लिखे काका, मैं हूं तेन की कहा। मैं क्या नहीं बनाने। कहता सारा परिवार सारा महला नाराज हो जाना, किसी ने नहीं आना। मैं क्या कोई गल नहीं, ना जो नहीं आना ना, असी गोगले नहीं बनाने। मेरी मां भी मेरे नाल सहमत हो गई, मेरिया बड़िया भैन भी सहमत हो गई, भरा भी कहते हाँ पर काका ठीक है, तुम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, असी गोगले नहीं बनाए। बारात आ गई और हमने खाना अपने ढंग से फिर नए ढंग से बनाया, जो पढ़े लिखे लोग बनाते हैं ऐसा खाना बनवाया। तो लोगों को जब पता लगा कि वो मुंडे ने बाहर, जो साढ़ा घर बाहर है, इसी गांव से बाहर सके बाहर आ जाते, उल्टा मुंडा पढ़ के आया, तो रोटी वो बहुत अच्छी बनाई है। तो सारे चले आए, सारे ही आ गए, सवेरे आ गए, चाह पीने के मौके पर आ गए सारे। मैं क्या मैं पिताजी को क्या, मैं भाइया जी बोलते ना पंजाब च, मैं क्या भाइया जी देखो देखो सारे आ रहे हैं।
उस तो बाद साढ़े पिंड गोगले नहीं बने। लोक लाज तो लोकी की कहेंगे, ले पढ़े लिखे होके गोगले बनाने बंद करते। मैं क्या जिन्होंने कहना, मैं तुम्हें अपनी बात सुना रहा हूं। जो चीज नहीं चाहिए नहीं करनी। कोई आए खसम खाए ना आए तो अभी गड्डी नहीं रुकनी। बात समझ गए ना। कई लोग तो ताया नहीं जाना बराते, मैं नहीं जाना, मैंने पहला नहीं दसिया, मेरा आ नहीं पीता, ना जाओ फिर ताया तो मुंडा ब्याह नहीं होना। इन बातों को पकड़ो। मैं क्या कह रहा हूं, अब जमाना बहुत बदल गया है। लोग लाज नहीं करनी है, अपनी जेब देखनी है, अपनी अहमियत देखनी है, अपनी ताकत देखनी है। और कर्ज तक कभी लो ही ना, भुखे रह लो। कर्जा अलाना बाप का। मेरे सतगुरु बाबा की जी महाराज कहा करते थे, बेटी भली ना एक, बेटी भली ना एक, कर्जा भला ना बाप का। कितनी ऊंची बात है ये। क्या कहा मैंने? इसलिए मैं तुम्हें स्वामी जी की बात सुना रहा हूं, ताकि तुम दुनिया में सुखी हो जाओ। उसके घर जाना तो क्या कहूं मैं, सभी नहीं है वहां जाने वाले। पता नहीं कितने जन्म लगेंगे उस बात को समझने के लिए, उस बात पर चलने के लिए। उसके लिए तो फिर कुर्बानी करनी पड़ती है। किसकी किसकी कुर्बानी? पैसे की? तन मन धन की। न तन अपना, न मन अपना, न धन अपना, जो कुछ है तेरा है। क्या कहा? तब तब जाके बात बनेगी। दीन होके जा, दीन रहना। दीन दीन होता है सब कुछ है, सब कुछ है दिया मालिक ने, लेकिन आदमी उसको अपना नहीं समझता। ये मालिक ने दिया है, मेरे सुख के लिए दिया है, मेरे आराम के लिए दिया है। नेक बच्चे दिए, नेक पत्नी दी, नेक बहुएं दी, गाड़ियां दी, अच्छी इज्जत दी, पेंशन दी, या जो कुछ भी दिया उसने दिया। तुमने क्या किया? उसका शुक्र करना बस, और जीवन को सुख से गुजारना। ये है, इसको कहते हैं दीनता, इसको कहते हैं दीनता। और दीनता तब आती जब उसकी दया हो जाए। नहीं तो आदमी अहम से ही मर जाता है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं ये करता हूं, मैं मेरी इतनी जमीन है, मेरी इतनी तनख्वाह है, मेरा ये। अपना कुछ भी नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा तो ना ही है नहीं। मैं कबीर साहब ने कहा ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं। मैं कहता हूं मेरा भी क्या है, मैं भी क्या हूं, तू ही तू है। अपना आपा मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुरे गुलजार होता है। मैं भी नहीं रहती, एक वक्त आता है जहां मैं भी खत्म हो जाती है, फिर तू ही तू है। पानी पानी की बूंद सागर में मिट गई तो वहां कहाँ रहा मैं? न मैं न तू, वहां वो ही है और कुछ भी नहीं है। आगे चलो। धूल उड़ाई छानी खाक, पाप पुण्य स्वर्ग हुई न पाक। क्या कहते हैं स्वामी जी? कहते धूल उड़ाई छानी खाक। दुनिया की हालत देख लो क्या है, धूल ही उड़ा रहे हैं और खाक छान रहे। खाक में क्या मिलेगा? खुशियां ढूंढते हैं बाहर, खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में खुशी ढूंढ रहे हैं। उसमें तो खुशी है ही नहीं। खुशी तो तुम्हारे अपने अंदर है। तुम बाग में जाते हो, बहुत खुश हो, फूलों को सूंघते हो, फूल बड़े सुंदर लगते हैं और फोटो भी खींचते हो उनके पास खड़े होकर। फोटो खींचो, बाग बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं। इतने में घर से को टेलीफोन आ जाता है, मम्मी के पेट में बहुत दर्द हुई है। तो उस वेले सोचो, तुम्हें उस वेले फूल अच्छे लगेंगे? नहीं, फूल नहीं अच्छे लगते, ना बाग अच्छा लगता, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। अंदर खुश है तो बाग भी अच्छा लगता है, अंदर खुश है तो सब कुछ अच्छा लगता है। तुम्हें अंदर खुश नहीं है तो तुम बाहर की दुनिया से खुशी कैसे लोगे? जो मैं ये कहता हूं, खुशी भी तुम्हारे अपने अंदर है, मस्ती भी तुम्हारे अपने अंदर है, आनंद भी तुम्हारे अपने अंदर है।
वो माल के कुल की अंश भी तुम्हारे अपने अंदर है, वो बाहर नहीं है। और क्या कहूं मैं आपसे। तो स्वामी जी तो कहते हैं मन इंद्रियों के साथ मिलकर जहां खाक छान रही हैं, और जो बिल्कुल पवित्र सुरत थी, पवित्र मन था, पवित्र आत्मा थी, वो पाप और पुण्य में फंस गई। पाप पुण्य क्या है? किसी को अपना समझना और शरीर के नीचे के हिस्से में रहकर कर्म करना पाप है, और यहां से ऊपर जाकर अपने आप की खोज करना पुण्य है। और क्या कहूं मैं आपको, नीचे पाप है, ऊपर पुण्य है। नीचे रहेंगे तो मेरे तेरे का सवाल पैदा होगा, नीचे रहेंगे तो अच्छे बुरे का भी ख्याल पैदा होगा, नीचे रहेंगे तो नेकी और बदी भी आ जाएगी। लेकिन जब तुम्हें इस नीचे के जीवन का ज्ञान हो जाएगा कि ओहो मैंने तो कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, करने वाला तो और था, वो कर गया, मेरा तो कुछ भी नहीं था, सारा मुझे से कुछ कह रहा हूं। जब तुम उसके हो जाते हो, वो किसी ना किसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए आ जाता है। वे जरूरी नहीं है कि बाबा फकीर जी के रूप में आए ना, वो किसी भी रूप में तुम्हारी आके मदद करेगा, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, वो सर्वव्यापक है। तुम्हें ये भी विश्वास तब आएगा जब तुम पर, जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई। ये दया भी तभी होती है जब उसकी दया हो जाती है, तो विश्वास तभी पैदा होता है। जब दया ना होगी तो तुम्हें विश्वास भी नहीं पैदा होगा। तुम दुविधा में रहोगे, तुम दुर्मति में रहोगे, तुम दुष्टताई में रहोगे, तुम चिंता में रहोगे, तुम्हारा मन ठहरेगा नहीं। जब उसकी दया हो गई तो फिर तुम्हारे कर्म अपने आप होते जाएंगे। क्या कहा मैंने? तो यहाँ स्वामी जी कहते हैं ये तो मन के साथ आ गई और दुनिया में खाक शांति फिरती है और पाप और पुण्य में पड़ गई है। मन में ही है पाप और मन में ही है पुण्य, मन के आगे कुछ भी नहीं है। सुरत ना मन में, सुरत जो है वो ना पाप करती है ना पुण्य करती है, वो तो केवल देखती है, वो तो फंस गई आकर, वो मन के साथ मिल गई और वो तड़पती है कि अब मैं अपने घर जाऊं। तो सतगुरु मिल गया, सतगुरु मिला तो रास्ता मिला, रास्ता मिला तो ये ज्ञान हो गया। कौन सा? आगे चलो। इच्छा गुण संग मैली भई, रंग तरंग वासना सही। हम कहते हैं हमारे अंदर क्या पैदा हुआ? इच्छा पैदा होती है। सबके अंदर इच्छा है, और इच्छा तीन तरह की है, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। सब में इच्छा, संतों में भी इच्छा है, मेरी बात समझे। और एक स्थान ऐसा आता है जहाँ इच्छा भी खत्म हो जाती है, वो बहुत ऊंची स्टेज है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो इस दुनिया में रहते हुए हर इंसान के अंदर कोई ना कोई वासना है, कोई ना कोई इच्छा है, और वो इच्छा के तीन रूप हो सकते हैं। वो तमोगुणी भी हो सकती है, सुस्ती पे है, कुछ नहीं करना, न लेना न देना, जो मिल गया जब मिल गया खा लिया, जो मिला खा लिया। बसा मिले नमक मिर्च वाला बने, जब उसको ज्यादा शौक तली चीजें खाने का बहुत हो जाता है, और मसाले वाली चीजें बहुत खाने का हो जाता है, और हर वक्त खाने का दिल करता है, तो वो तमोगुणी होता है। रजोगुणी जो दुनिया में तरक्की करना चाहता है वो रजोगुणी होता है, वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखता है और दुनिया में तरक्की करने का भी ख्याल रखता है। और जो सतोगुणी है उसका खाना बहुत सिंपल होता है, थोड़ा होता है, सात्विक होता है और हक हलाल का होता है। उसके बचा उसकी दुनिया का कोई मतलब नहीं है, उसको केवल अपने आप से मतलब होता है। ना नेकी से कुछ लेना, ना बदी से कुछ लेना, ना बुरा देखना, ना बुरा सुनना, ना बुरा कहना, कुछ भी नहीं कहना, अपने आप में मस्त रहना, वो सतोगुणी होता है। तो इस तरह से ये स्वामी जी कह रहे हैं कि तृष्णा पैदा हुई, अंदर आशा पैदा हुई, उसके तीन रूप हो गए और हमने उनको पहचाना नहीं कि इनमें फायदा किसका है। ये जो इच्छा पैदा हुई इससे किसी का नुकसान तो नहीं होता, अगर नुकसान होता तो तुम तमोगुणी हो। क्या कहा मैंने? अगर
किसी का भी भला होता है, तुम्हारा भी भला होता है, तो तुम रजोगुणी हो। समझो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि हमारे अंदर इच्छा पैदा हो गई और हम तीनों गुणों को लेकर पाप पुण्य कर रहे हैं। आगे क्या करते हैं, आगे चलो। फल पाया भुगती 84, काल देश जहाँ बहुत 83। अब वो कहते हैं ये 84 भोगने लग गए। 84 तो मरने के बाद आती है, लेकिन परम दयाल जी महाराज ने जो कहा मैं वो कहता हूं आपके पास। दुनिया कहती 84 लाख जूनी होगी, हो सकता है। गुरबाणी में तो गिनती लिखी गई है, कितनी गिनती है, महापुरुषों ने गिनी है। जल में कितनी जूनियां हैं, पृथ्वी पर कितनी जूनियां हैं, और जड़ चेतन में कितनी जूनियां, ऐसा लिखा है, मैंने सुना है बचपन में। लेकिन संतों की बात क्या है, संतों की बात अजब होती है। हमारे शरीर के 6 केंद्र हैं, हमारे शरीर के 6 केंद्र हैं, मूलाधार से लेकर जहां तक, और यहां से लेकर जहां तक 6 केंद्र मन के हैं। ये कितने हो गए? 12। ये 12 केंद्र हो गए। अब इन 12 केंद्रों में 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्ध, 2 7। 5 ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्ध 7। ये 7 मिलकर इन 12 केंद्रों में खेलते हैं। तो 12 7 84। ये है संतों की 84। मेरी बात को समझने वालों, मरने के बाद है कि नहीं है वो संत मत में नहीं है। संत मत में जिसने अपने आप को पहचान लिया वो इन केंद्रों पर खेलना बंद कर देता है। क्या कहा मैंने? वो 5 कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियां क्या? आंखें, कान, मुख और हमारी चमड़ी, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियों में कौन बैठता है? मन। और मन के साथ कौन काम करती? बुद्धि। बुद्धि के साथ ही करते हो ना काम सारा, तुम्हारी अकल ही काम करती है ना। तो इन 7 के साथ मिलकर हमारा मन सुरत इन 12 केंद्रों में, कभी मूलाधार में होती है, कभी इंद्रिय में होती है, कभी मुख में आ जाती है, कभी कानों में आ जाती है, कभी नासिका में आ जाती है, कभी आंखों में आ जाती है। तो ये खेल खेलती है। ये खेल खेलना ही 84 है। क्या कहा मैंने? दूसरे शब्दों में संत यहां से नीचे बहुत कम आते हैं, वो जहां से ऊपर ही रहने की कोशिश करते हैं। वो निर्लेप होकर जिंदगी को व्यतीत करते हैं। जब दुनिया में आते हैं तो वो दुनिया की भलाई की बात करते हैं। वो जब नीचे आते हैं तो दो सुख की बात करते हैं। जब वो नीचे आते हैं तो वो ज्ञान की बात करते हैं, तुम्हें जीने का राज बताते हैं, वरना वो अपने आप में रहते हैं। इसलिए वो इन चक्रों में नहीं आते। क्या कहा मैंने? इसलिए स्वामी जी महाराज ने हमें जगाया। वो कहते हैं कि 84 में फंसी हुई है, हम सब 84 में हैं। कभी आंखों में बैठकर नजारे देखते हैं, कभी कानों में बैठकर नजारे लेते हैं, कभी जबान का रस लेते हैं, कभी किसी चीज को छू कर देखते हैं, कभी किसी चीज को सूंघ कर आनंद लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? और जब नीचे उतरते हैं तो फिर हम गिर ही जाते हैं, बिल्कुल अपने आप के गिर जाते हैं। ये हमें जगा रहे हैं संत हमें कि ऐ इंसान, तू अपना अपा आप पहचान। तुम्हें किसी ने नहीं जगाना है, तुमने खुद जागना है। जागना कैसे है? गुरु के वचन के साथ जागना है। ये कहते हैं स्वामी जी महाराज। आगे चलो। आस पास माही अति फंसे, देख देख किसे माया धसे। हंस हंस माया जाल बिछाया, निकसन की कोई राह न पाया। माया क्या है? बुद्धि। माया किसको कहते हैं? दाता दयाल जी ने इसका विश्लेषण किया। माँ मीन मापना, या मीन जंतर। वो क्या है? हमारे अंदर अकल।
तो जब अकल आ जाती है तो फिर क्या होता है, जाल बिछ जाता है। किस चीज का? अहम का, इज्जत का, मान का, कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। बात समझ गया ना? तो फिर जाल बिछ गया। जब तुम दुनिया की परवाह करने लगे तो वह जाल बिछ गया। तुम अपने आप में नहीं रहोगे, दुनिया के पीछे चलोगे, दुनिया के कारोबार को देखकर दुनिया से प्रभावित होगे और फिर ऐसा सोचने की कोशिश करोगे कि दुनिया के मुताबिक मैं चलूं, दुनिया के मुताबिक मैं चलूं। जब दुनिया के मुताबिक चलोगे तो फिर अपनी शांति खो बैठोगे, तुम सुखी नहीं रह सकते। तुम दुनिया के मुताबिक चलने लग गए, अपने अंदर के मुताबिक नहीं चले। आगे पढ़ो। तब संतन चित दया समाए, सतलोक से पुण्य चली आए। आगे पढ़ो। जो जो तो राशि से काढ़ा, नरदेही में फिर ले ढाला। चरण प्रताप शरण में आए, तब सतगुरु अति जय समझाए। यहाँ सुनिए, अब कहते हैं स्वामी जी महाराज कि उस माल के कुल को उस पर, अपनी सुरत पर, अपनी अंश पर दया आई। उस अंश में दुख पैदा हुआ था, उस अंश ने अपने आप को कमजोर किया था, वो सहारा चाहती है। वो सुरत अंदर से जाग गई कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, क्यों फंस गया दुनिया में, कहां है सुख, जहां तो सुख है ही नहीं। वो पुकार की उसने, जब पुकार की तो वो संत रूप में आए और उन्होंने आकर उस सुरत रूपी इंसान को अपने चरणों से लगा लिया। फिर पढ़ो यही लाइनें ऊपर से। जो जो 84 से काढ़ा, नरदेही में फिर ले डाला। उसको समझा दिया, बच्चा तू तो 84 में फंसा हुआ है, बाहर आ, सुरत में आ जा। और उसको सुरत से निकाल कर फिर देही में रखा। देही से निकालना नहीं, क्या मतलब इसका? देही हमारी असली क्या है? असली हमारी देही क्या है? वो ये है। बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। ये नीचे वाली देही तो कर्म ज्ञान और कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों की है, ये वो नहीं है। ये साथ नहीं जाएगी, जहां रहने वाला साथ नहीं जाएगा, जहां रहने वाला साथ जाएगा। उसको वहां डाला, आजा तेरी जगह ये है, यहां से नीचे तेरी जगह नहीं है, असली तेरी देह यहां है। क्या कहा? मेरी बात को समझो। सतगुरु आए, उन्होंने कृपा की, दया की, अपने चरणों से लगाया और फिर समझाया तू ना शरीर है, ना मन है, ना तू आत्मा है, तू सुरत रूप है, तू माल के कुल की अंश है। ये शरीर तेरा दुनिया में कर्म करने के लिए है, ये दुनिया में ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। कौन सा ज्ञान? जहां जाने का ज्ञान। उसको फिर शरीर में डाला कि ये है तेरा शरीर, अब जहां बैठकर तू अंदर चलने की कोशिश कर। अब पढ़ो आगे। चरण प्रताप शरण में आए, तब सतगुरु अति जय समझाए। तुझको फिर कर फागुन आया, अब आया फागुन। संभल खेलियो हम समझाया। कहते अब संभल कर खेलना भाई, नीचे नहीं आना। नीचे आएगी तो दुनिया में फंसेगा, ऊपर को चलेगा तो अपने अंदर की दुनिया में खेलेगा। तुम्हारी अंदर की दुनिया और है, बाहर की दुनिया कुदरत की है, तुम इसको नहीं बदल सकते। अंदर की दुनिया तुम्हारी और है, उसको तुम बदल सकते हो। गुरु का ध्यान करना, सिमरन करना, अंदर प्रकाश को देखना, या अंदर की आवाजों को सुनना, वो दुनिया है असली। वो है असली फाग, वो है असली होली, वहां खेलना है। वो बता रहे हैं, आगे चलो। सूरत कहे सुनो संत स्वामी,
कैसे खेलूं कहो अंतर्यामी। मैं कैसे खोलूं गुरुजी, मुझे बताओ, मैं खोली कैसे खोलूं। सुनो। तब सतगुरु एक भेद लखाया, सूरत जोग मार्ग बतलाया। बिरह अनुराग रंग घट लीना, मन को संग तन तज दीना। सूरत चली अब खेलन होले, कर सिंगार बैठ धुन डोली। सात गुरु से पहले खेली, गगन चौक चढ़ त्रिकुटी ले ली। त्रिकुटी माई बहुत दिन खेली, ओंकार संग की नामेली। लाल गुलाल रूप सुत पाया, तब सतगुरु सुन सत सुनाया। आगे बढ़ी चढ़ी ऊंचे को, उलट न देखे अब नीचे को। चल चल पहुंची सतलोक में, फगुआ मांगे सतनाम से। गई जहां से फिर वहीं आए, पद में अपने आन समाए। रंग रंग नित खेलन होले, जो होना था सो अब होली। छोड़ा पिंडा छोड़ा अंडा, खंड खंड की ना ब्रह्मंडा। निज घर अपने जाकर बसे, सात सात धुन बीना रसे। हंस रूप अब धाकर असले, देह रूप धर बहुतक फसले। निज घर अपने जाकर बसे, सात सात धुन बीना रसे। काल निरंजन तोड़ा पसले, हो गई सत नाम गल हंसले। बस अब स्वामी जी ने बड़ी डिटेल में बात की है। मैं तुम्हारे मतलब की बात करूंगा जो तुम्हारे काम आ जाए। देखो, मैंने कहा 6 शरीर के केंद्र हैं, 6 मन के केंद्र हैं। ये मन के केंद्र, मन हमारा यहाँ है, यहाँ ये दोनों के दरम्यान में यहाँ है। यहाँ मन सुर्त के साथ रहता है, मन सुर्त के साथ रहता है। अब जहाँ बैठकर हमने आगे चलना है। आगे कैसे चलेंगे? किसी नाम के सहारे चलेंगे, किसी के बताए के सहारे चलेंगे, किसी कोई चीचा होगा कि वहां जाना है तभी पहुंचेंगे ना। जैसे आप घर से चले, कहाँ आना, मानवता मंदिर में आना है, तो ऐसे ही अंदर चलना है तो कहाँ जाना है। तो वहां जाने के जो फायदे हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूं, जो तुम्हें लाभ उठाएंगे। जहां पर बैठकर आप किसी नाम से सिमरन करो, कोई भी नाम। अगर गुरु का नाम दिया हुआ मिल गया तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि उन्होंने उस नाम की कमाई की होती है, वो तुम्हारी मदद करता है। तो यहाँ जब आप मन को ठहरा लेंगे तो तुम्हारे मन में ताकत आ जाएगी। इकट्ठा हो गया ना एक जगह। जब मन बिखरा हुआ है तो उसमें ताकत नहीं है। जब तुम कभी कहीं भागे हुए, कभी कहीं भागे हुए, कभी किसी देवता के, कभी किसी यात्रा पर, कभी कहीं दान देते हो, कभी कोई मंत्र, तो फिर तुम्हारा काम नहीं बनेगा। जहाँ ठहरो, जहाँ जिस भी नाम को तुम जपते हो उसका जाप करो, तुम्हारा मन ठहर जाएगा, तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी, तुम जो सोचोगे वो होता जाएगा। पहली बात। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हर आदमी जहां मन इकट्ठा कर सकता है?
मेरा मन नहीं मानता। मेरा मन ये मानता है कि जब गुरु की दया हो जाती है तब यहाँ मन इकट्ठा होता है, नहीं तो मन दौड़ा रहेगा, मन दौड़ा रहेगा, ये रुकेगा नहीं। जब दया हो जाती है, जब दया गुरु की हुई तब भक्ति मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। तो उसमें भक्ति क्या है? भक्ति है प्रेम, भक्ति है श्रद्धा, भक्ति है विश्वास। वो जब तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा तो तुम्हारा मन जहाँ ठहर जाएगा उससे तुम्हारे मन की ताकत बढ़ जाएगी, तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त होता रहेगा, तुम्हारे को सुख मिलने लगेगा, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होती रहेगी। बात समझी गए? पहली बात। दूसरा स्थान है त्रिकुटी का, उसको त्रिकुटी कहते हैं, जहाँ तीन चीजें होती हैं, गुरु, गुरु का रूप और तुम, तीन चीजें होती है। तुम्हारा इष्ट, इष्ट के प्रति तुम्हारा प्यार और प्यार करने वाला, तुम प्यार करने वाले हो, और तुम्हारा प्यार दूसरी चीज है, तुम्हारा इष्ट तुम्हारी तीसरी चीज, उसको कहते हैं त्रिकुटी। जहाँ तीन चीजें पैदा होती हैं वहां तुम्हारा जो गुरु है उसके तुम्हें दर्शन हो जाएंगे, जब जिसको तुम मानते हो उसके दर्शन हो जाएंगे। देवी को मानने वालों के देवी दर्शन हो जाते हैं, राम को मानने वालों को राम के दर्शन हो जाते हैं, गुरु नानक साहब को मानने वाले गुरु नानक साहब का दर्शन कर लेते हैं, और गुरु को मानने वाले गुरु का दर्शन हो जाता है। वहां जाने से क्या होता है? अंदर थोड़ा प्रकाश होता है, और वो प्रकाश थोड़ा जैसी जैसी आदमी की प्रकृति होती है वैसा वैसा होता है, वो सबके सामने एक नहीं होता। तो वहां जाने से तुम्हारे अंदर ज्ञान पैदा होगा, तुम्हें समझ आ जाएगी, तुम बात को आसानी से समझने लग जाओगे, और जो चीज, जो ज्ञान दुनिया में पाना चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो यहाँ ध्यान करे, त्रिकुटी में ध्यान करे, गुरु का ध्यान करे, वो डॉक्टर बन जाएगा। जो इंजीनियर बनना चाहता है वो इंजीनियर बन जाएगा, जो अफसर बनना चाहता है वो अफसर बन जाएगा, जो कुछ और बनना चाहता है वो और बन जाएगा, और वो वही बनेगा जो कुदरत ने उसको पहले बनाया हुआ है। ये भी मैं कह देता हूँ, उसको कुदरत ने पहले ही बनाया हुआ है, और वो वहां जाएगा और उसका उधर को जाना मजबूर हो जाएगा, वो जाएगा। दूसरी बात, तीसरा है सुन। सुन में क्या है? तो तुम्हारा शरीर सुन हो जाता है, तुम्हारा शरीर सुन हो जाता है तीसरी स्टेज में। और चौथा है महासुन, उसको महासुन कहते हैं, उसमें तुम्हारा मन भी सुन हो जाता है। ना तुम शरीर का तुम्हें पता, ना तुम्हें मन का पता, तुम्हारे अंदर एक मस्ती आ जाएगी, तुम्हें अंदर में तुम्हारी प्रकृति के अनुसार वहां शब्द सुनाई देगा, किसी को सारंगी सुनाई देगा, किसी को कुछ और सुनाई देगा, वो प्रकृति के अनुसार सुनाई देता है। आप मेरी बात समझ रहे? आगे है भंवर गुफा। वहां जाकर क्या होता है कि तुम्हें एक सोची आने लग जाती है, तुम्हें एक अकल पैदा, अंदर डिफरेंट अकल पैदा होती, ज्ञान पैदा होता कि हो ना मैं शरीर हूं ना मैं मन हूं, मैं कुछ और हूं। ये भंवर गुफा में ज्ञान होता है। जब मन तुम्हें तंग करता है तो मन को छोड़ते हो, और मन को छोड़ने के बाद भी तुम जिंदा हो, तुम शरीर को सुन कर बैठे हो लेकिन तुम जिंदा हो। वहां तुम्हें पता लगता है कि मैं कौन हूं, मैं ना शरीर हूं ना मैं मन हूं। जब वहां जाओगे तो वहां दाता अपने सतगुरु, जो तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा जो सतगुरु है, उसका ज्ञान तुम्हें आगे ले जाएगा। वो है छठी स्टेज, उसको कहते हैं सतलोक। वहां प्रकाश है। प्रकाश में तो फिर क्या है? तुम्हें सब जगह प्रकाश ही नजर आएगा, सब में वही है, सब में वही है विराजमान, किसी में कोई फर्क नहीं। शरीर रूप से हम दो हैं, शरीर रूप से हम सब एक नहीं है, मन के रूप में भी हम सब अलग अलग हैं। तुम्हारा मन और है, मेरा मन और है, पत्नी का मन और होता है, बेटे का मन और होता है, उनका शरीर भी पिता से अलग होता है, होता कि नहीं होता? ना शरीर से हम मिलेंगे ना मन से हम मिलेंगे, लेकिन सब में आत्मा प्रकाश रूप सब में एक ही है। और वो सुरत जो माल के कुल की अंश है वो भी सब में एक है। वहां हम में कोई फर्क नहीं, वहां कोई ना ऊंच है ना कोई नीच है, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, ना कोई यहाँ का रहने वाला है ना कोई वहां का रहने वाला है, हम सब उस देश के रहने वाले हैं। मेरा क्या भाव आपको समझा? जब ये ज्ञान हो जाता है
तो भी फिर दुनिया में कैसे रहता है? राजकुमारों की तरह रहता है, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र। तो ये है स्वामी जी महाराज की वाणी, जो मैंने नटशेल में आपको मैंने लंबे चक्कर में नहीं डाला। तुम 2 स्थानों पर ध्यान किया करो। पहला नंबर यहाँ सुमिरन करो, दूसरे नंबर पर अपने गुरु का ध्यान करो। तुम्हारी दुनिया अपने आप बनती जाएगी, तुम्हें कोई चिंता नहीं रहेगी, तुम्हें कोई फिक्र नहीं रहेगा, तुम्हारे काम सब अपने आप होते जाएंगे। ये मेरा तजुर्बा है, बाकियों का मुझे पता नहीं। तो मेरी सबको, और मैं क्या कहूँ, 1 घंटे से ऊपर तो मैंने बोल लिया, काफी है। पचा लो, इतना ही पचा लो। दुआ मालिक की दया रहे, आप सब पर खुश रहो। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ, सबसे पहले तुम्हें शरीर की तंदुरुस्ती मिलनी चाहिए। पंकज क्या कहा मैंने, पहले शरीर की तंदुरुस्ती, फिर मन की तंदुरुस्ती, फिर घर में शांति, क्या कहा मैंने, फिर इज्जत की रोटी अपने आप ही मिलेगी, प्रेम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तुम सब सुखी रहो। हालात सुनो, अब एक बात और आखिर में कह देता हूं, हालात कुछ ऐसे होने जा रहे हैं या हो जाएंगे, उनको सामने रखते हुए रात मेरी दोनों बहुएं ने मेरे पास को बैठ, एक इधर बैठ के, बड़ी छोटी इधर बैठ के मुझे कहती, डैडी जी हमें सब पता दुनिया में क्या हो रहा है या क्या होना है, हम डॉक्टर हैं, हम हॉस्पिटल में रहते हैं, आज सुबह आप जाओ जरूर मंदिर, कल जेठा एतवार है, लेकिन उसके बाद आपने 1 महीने तक नाम नहीं लेना। अगर हालात ठीक रहे तो जेठा एतवार मार्च में आप जाओगे, क्योंकि हिमाचल में ऊपर के हिस्सों में ये कोरोना दोबारा फिर आ गया है। और कल की रिपोर्ट है कि भारत में 12,000 से ऊपर लोग कोरोना में फिर पड़ गए हैं। पंजाब के लोग परवाह नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे, ऐसे घूम रहे हैं। आप लोग मास्क जरूर पहनिए, जब बाजार में जाओ, कहीं भी जाओ, मास्क जरूर लगाओ। बात समझ गए? घर में बैठे हो तो लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों के दर्शन मार्च में कर सकूंगा, क्योंकि मान लेना अच्छा होता है, मनने की गत कहीं न जाए, अपनी मर्जी क्यों करनी। क्या पता वो किस रूप में मुझे समझा रही थी, क्या कहा मैंने। आप सब सुखी रहो, मैं सच्चे दिल से चाहता हूं तुम्हारे घरों में शांति हो, तुम्हें धन की कमी ना रहे, तुम्हारे मन में शांति ना आए, तुम्हारी मनोकामना पूरी होती रहे और तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रहे। शरीर तंदुरुस्त सब कुछ ठीक, शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सीधी बात है। ठीक है, सबको राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। लंगर तैयार है, लंगर सबके लिए तैयार है।